फैक्टर मल्टीपल। मेरे दोस्त, इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। चलिए कंफ्यूजन दूर करते हैं। देखिए, फैक्टर का हिंदी क्या होता है? गुणनखंड। वहीं मल्टीपल का हिंदी क्या होता है? गुणज। गुणनखंड, गुणज, यानी फैक्टर में भाग देना है और गुणज में गुणा करना है। इतना ध्यान रखिएगा, इतना याद रखिएगा। भाग देने का मतलब यानी जो संख्या दी गई है, मान लीजिए हमें इसका फैक्टर्स निकालने हैं, तो इसमें जिस जिस संख्या से भाग लग जाए पूरी तरह से, वो संख्याएं क्या हो जाएंगी? इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। जैसे 12 के फैक्टर्स, तो 12 में किस किस संख्या से भाग लगेगा? 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से और 12 से। ये सभी संख्याएं इसके फैक्टर्स है, यानी 12 के फैक्टर्स है, गुणनखंड है। एक और संख्या ले लीजिए 20। 20 में कौन कौन सी संख्या से भाग लगेगा? 1 से, 2 से, 4 से, 5 से, 10 से और 20 से। तो ये सभी संख्याएं 20 के क्या है? फैक्टर्स हैं, गुणनखंड है। और एक चीज याद रखिएगा, फैक्टर में फैक्टर हमेशा या तो दी हुई संख्या से छोटा होगा या फिर इसके बराबर होगा। चलिए अब आते हैं मल्टीपल की तरफ। मल्टीपल का हिंदी होता है गुणज। अब हमें 12 का गुणज निकालना है। तो गुणज का मतलब गुणा करना। सीधे तौर पर समझ लीजिए कि 12 का टेबल पढ़ते जाना है। जो भी संख्या प्राप्त हो वो क्या हो जाएगा? 12 का गुणज हो जाएगा, यानी मल्टीपल हो जाएगा। जैसे 12 का टेबल पढ़िए, 12, 12 दूनी 24, बरतियाई 36, बरचौक 48, ऐसे पढ़ते जाइए। ये सभी क्या हो जाएंगे? 12 के गुणज हो जाएंगे। यानी कहने का मतलब कि 12 में जिस संख्या से हम गुणा करें और जो प्राप्त हो वही 12 के गुणज होंगे। देखिए, 12 में 1 से गुणा किए 12, 12 में 2 से गुणा किए 24, 12 में 3 से गुणा किए 36, 12 में 4 से गुणा किए 48, 12 में 5 से गुणा कीजिए 60, 12 में 12 से गुणा कीजिए 144। क्लियर है? यानी सभी क्या हो जाएंगे? 12 के गुणज होंगे। उसी तरह 20 का गुणज, 20 का टेबल पढ़िए, 20, 20 दूनी 40, 20 तिहाई 60, 20 चौका 80, ऐसे पढ़ते जाइए। जो संख्या प्राप्त हो वो 20 के क्या है? गुणज है, यानी मल्टीपल है। मेरे भाई, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को फैक्टर और मल्टीपल के बारे में अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो मेरे दोस्त, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए, जिससे कि और भी हमारे भाई इसको समझ सके। जय हिंद।